नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। हमारे आसपास के पदार्थ ये यूनिट एनसीईआरटी की पुस्तक में रखी गई है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चों को बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, या हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ की मूल जानकारी बच्चों को हो, इसलिए इस अध्याय को कक्षा 9वीं में रखा गया है। पदार्थ क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण संसार में पाई जाती है। हमारे आसपास जो भी चीज़ दिख रही है वो एक पदार्थ है। ये बोर्ड एक पदार्थ है, ये पुस्तक एक पदार्थ है, कपड़ा एक पदार्थ है, हमारा शरीर एक पदार्थ है। हर चीज जो इस संसार में है वो जो मूर्त रूप में उपस्थित है वो एक पदार्थ है। अब ये जो पदार्थ है इसका वर्गीकरण यानी कि इसका क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं? पदार्थ का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला उसका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। आज हम दोनों ही वर्गीकरण पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण अर्थात बाहर से जैसा पदार्थ दिख रहा है, बाहरी लक्षणों के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करें। तो भौतिक रूप से 3 वर्गों में पदार्थ को बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में हम पदार्थ को बांटते हैं। चलिए जानते हैं एक छोटे से चित्र के माध्यम से कि ठोस, द्रव और गैस में परमाणुओं की स्थिति या छोटे कणों की स्थिति किस प्रकार होती है। हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये 3 डिब्बे हम बना रहे हैं जो कि खाली हैं पूरे तरीके से। ये 3 डिब्बे हमने खाली रखे हैं और इनमें इन्हें अगर पदार्थ के रूप में हम समझें तो इनमें हम परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। एक ऐसा डिब्बा है जिसमें परमाणुओं की संख्या बहुत कम है, बहुत दूर दूर परमाणु है। दूसरे डिब्बे में बहुत पास पास परमाणु है। इसमें बहुत चिपक चिपक कर बहुत पास पास परमाणु है। और ये तीसरा जो डिब्बा है इसमें ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। यही है पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। जब परमाणु बहुत दूर दूर होंगे तो वो फ्रीली घूम पाएंगे, तो इसे हम कहेंगे गैस। जब पदार्थ बहुत पास पास होंगे तो वो एक दूसरे से सटे हुए होंगे तो एक कठोर संरचना का निर्माण करेंगे और इसीलिए इस संरचना को हम कहते हैं ठोस। और जब पदार्थ के कण ना तो बहुत पास पास होते हैं और ना तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ना तो वो हवा के रूप में रहता है ना तो ठोस के रूप में रहता है, मतलब बीच वाली स्थिति में रहता है और उसे हम कहते हैं द्रव। मतलब ठोस, द्रव और गैस, इन 3 रूपों में हम पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की। भौतिक वर्गीकरण में हमने देखा कि अगर पदार्थ के कण बहुत पास पास हैं, बहुत सटे हुए हैं एक दूसरे से, तो वो ठोस कहलाएगा। अगर पदार्थ के कण बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से काफी दूरी पर है, तो उसे हम गैस कह रहे हैं। और अगर ना तो बहुत दूर है पदार्थ के कण और ना ही बहुत पास है, तो उसे हम कह रहे हैं द्रव यानी कि तरल अवस्था। चलिए अब चर्चा करते हैं पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की। सबसे पहले रासायनिक वर्गीकरण समझाने के पहले हम एक बार चर्चा कर लें कि रासायनिक क्या होता है, कोई भी चीज का रासायनिक भाग क्या होता है।
रासायनिक भाग यानी उसकी अंदरूनी संरचना, यानी उसके कैरेक्टर जो है, उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है अंदरूनी, उसे हम कहेंगे उसका रासायनिक पार्ट। तो जब रासायनिक आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है मिश्रण। एक ही प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे तत्व। ठीक इसी प्रकार जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं और किसी एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं यौगिक। तत्व में क्या था, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, उनको तत्व कह दिए। यौगिक में क्या हुआ कि एक ही प्रकार के नहीं है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के, 3 प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित अनुपात होगा। मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो और एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो जो संरचना तैयार होगी या जो वस्तु तैयार होगी या जो पदार्थ का रूप तैयार होगा उसे हम कहेंगे यौगिक। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मिश्रण की। मिश्रण में कोई नियम नहीं है, कोई भी परमाणु आ जाए, तत्व आ जाए, यौगिक आ जाए, कोई भी परमाणु, तत्व या यौगिक जब आपस में किसी भी अनुपात में मिलते हैं, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। तो मित्रों, आज हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ का और ठोस, द्रव और गैस भौतिक वर्गीकरण पदार्थ का इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझा। कक्षा 9वीं के NCERT के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत आवश्यक जानकारी है और ये शासकीय हाई स्कूल बमनी लाला के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। जिन्हें पसंद आई हो तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं